मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सफलता के द्वार ITI नगर में। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले एक महीने से हमारी अरिहंत बुक सॉल्यूशन की सीरीज चली हुई है। उस सीरीज में हमारा लास्ट चैप्टर चला हुआ है इलेक्ट्रिक वायरिंग, और इलेक्ट्रिक वायरिंग में भी आज हमारा लास्ट चैप्टर है। और इसी लास्ट चैप्टर के साथ में ये लास्ट लेक्चर है, और इसी लास्ट लेक्चर के साथ में हम अपना जो फर्स्ट ईयर है अरिहंत बुक सॉल्यूशन में वो हम समाप्त कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको सभी लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और सभी क्वेश्चन का आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक आंसर मिल रहा होगा। अगर आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं तो आपको प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। उस प्ले लिस्ट में आपको सीरीज वाइज सभी लेक्चर मिल जाएंगे जो चैप्टर वाइज हमने कराए हुए हैं। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज इस लेक्चर में हम अपने जो 95 में से हमारे 15 क्वेश्चन बचे गए थे वे हम 15 क्वेश्चन कराएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि चित्र में प्रदर्शित वैद्युतिक वायरिंग संकेत को पहचाने। देखिए, ये हमें वैद्युतिक वायरिंग संकेत दिया है और इसे हमें पहचानना है। ये पहचानना है कि हमें ये क्या है। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पियर, सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर, लैंप आउटलेट या टर्मिनल स्ट्रिप। ये हमारा है सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर। क्या है? सॉकेट आउटलेट 15 एम्पियर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वैद्युतिक वायरिंग आरेख में प्रयुक्त वन वे स्विच का प्रतीक निम्न में से कौन सा है। देखिए, वन वे स्विच का प्रतीक पूछा है कि वैद्युतिक वायरिंग आरेख में कौन सा है। देखिए, वन वे स्विच हमारा ये है। वैसे तो ये भी हमारा वन वे स्विच है, लेकिन ये हम लेआउट आरेख में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा पुश बटन है, ये हमारा टू वे स्विच है। तो यहाँ पे पूछा है वैद्युतिक वायरिंग आरेख, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन ए। ये हमारा वन वे स्विच का प्रतीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहेगी निम्न चित्र में दर्शाए गए वैद्युतिक वायरिंग संकेत का नाम क्या है। ये संकेत दिया है, इस संकेत का हमें नाम बताना है। ये हमारा है सर्किट ब्रेकर। देखिए, आपको ये संकेत अच्छे से याद रखने होंगे, क्योंकि हमारे जो UPPCL TG2 की, UPRVNL, DRDO, इसरो, सेल इत्यादि हमारी जो परीक्षाएं होती है उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते आए और बार बार पूछे गए हैं संकेत से। तो आपको जो ये संकेत की हमारी बुक में टेबल दी है आपको वो याद रखनी होगी। तो ये संकेत हमारा सर्किट ब्रेकर है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त इंटरमीडिएट स्विच का संकेत क्या है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था हमारा, इंटरमीडिएट स्विच पूछा था कि वो कौन सी वायरिंग में यूज करते हैं। हम वो जीने की वायरिंग में एक लैंप को 3 स्थान से जब हम कंट्रोल करते हैं तब हम इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे पूछा है कि उस इंटरमीडिएट स्विच का प्रतीक क्या है। वो है ऑप्शन ए में जो दर्शाया गया है, ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच का प्रतीक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत वायरिंग लेआउट में प्रयोग किए जाने वाले टू वे स्विच का संकेत बताइए। टू वे स्विच का, देखिए ये तो हमारा जो ऑप्शन ए में दिया है ये हमारा वन वे स्विच है। ये हमारा भी टू वे स्विच है और ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच है। तो जो हमारा राइट आंसर बनता है ये हमारा बनता है ऑप्शन सी। देखिए, जो हमारा ये है ऑप्शन बी में कहा है ये हमारा टू वे स्विच ना होकर ये हमारा है तो ये वन वे स्विच, लेकिन इसमें 2 टर्मिनल है। देखिए यहाँ पर ये इसका टर्मिनल दर्शाया है, ये सिंगल टर्मिनल है और ये 2 टर्मिनल है ये सिंगल वे। लेकिन यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 वे स्विच है। तो जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। 2 वे स्विच हमारा ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए में मैंने बताया ये हमारा सिंगल वे स्विच है, लेकिन ये सिंगल टर्मिनल है, और बी में ये सिंगल वे स्विच है लेकिन ये हमारा डबल टर्मिनल है, ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में खालिस्तान से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए। देखिए, प्रत्येक उप परिपथ में पूछा है कि कितना लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। वो हमारा 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। ठीक है, अगर ये पूछता कि हमारा पावर लोड सर्किट है उसमें कितना लोड से अधिक नहीं होना चाहिए, उसमें 3000 लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसने सामान्य लोड के लिए पूछा है, वो हमारा 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सॉकेट की क्षमता कितनी होनी चाहिए। ये सॉकेट की क्षमता पूछी है, भारतीय नियम के अनुसार बतानी हमें सॉकेट की क्षमता कितनी होती है। वो होती है हमारी 60 वाट। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी भवन की वायरिंग का लेआउट बनाते समय पावर परिपथ में किस रेटिंग का सॉकेट स्थापित किया जाता है। देखिए भवन की वायरिंग का लेआउट बनाते समय पूछा है कि पावर का जो सॉकेट लगाते हैं हम वो किस रेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो करते हैं हम 15 एम्पियर 240 वोल्ट का। जो धारा रेटिंग है उसकी 15 एम्पियर होती है और जो वोल्टेज रेटिंग है वो 240 वोल्टेज होती है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि भारतीय वैद्युतिक वायरिंग नियमानुसार अर्धचालक में कोई खालिस्तान संयोजित नहीं किया जाना चाहिए। अर्धचालक में पूछा है कि किसे संयोजित नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए में कहा है फ्यूज को, बी को स्विच को, सी को ए बी दोनों को, डी को उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जो हमारा अर्धचालक है उसमें ना तो हमें फ्यूज संयोजित करना चाहिए ना ही स्विच संयोजित करना चाहिए। तो जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर बनता है, क्योंकि ए और बी दोनों ही हमें संयोजित नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि आप देखते हैं कि एक कला परिपथ के मुख्य चालक एल एंड एन लघु पथ स्थिति में यानी शॉर्ट सर्किट स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंक दिए गए हैं। इसका क्या कराना है। देखिए जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो जो हमारे वायर होते हैं फेस और न्यूट्रल वे आपस में दूर फेंक दिए जाते हैं। इसका क्या कारण होता है। इसका कारण होता है कि जो हमारी करंट उच्च हो जाती है, अधिक करंट होने के कारण उसमें परबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण उनके जो पोल्स होते हैं वे हमारे समान हो जाते हैं। समान होने के कारण वे आपस में एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, यानी एक दूसरे को धकेलते हैं। उस कारण वे दोनों तार एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन बी में कहा है भारी लघुपथ धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेल देता है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया जाता है कि जो हम तार होते हैं हमारे शॉर्ट सर्किट होने के बाद में एक दूसरे से दूर क्यों धकेल दिए जाते हैं। वे हमारे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण दूर धकेले जाते हैं भारी लघुपथ धारा के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 3 फेज एसी लाइन में प्रत्येक फेज पर, देखिए 3 फेज एसी लाइन 3 फेज एसी लाइन में पूछा है प्रत्येक फेज पर क्या होना चाहिए। प्रत्येक फेज पर समान लोड होना चाहिए। ठीक है, ये हमने पॉलीफेज सिस्टम में भी पढ़ा था। जो हमारा प्रत्येक फेज है उस पर हमारा संतुलित लोड होना चाहिए, यानी प्रत्येक फेज पर समान लोड होना चाहिए। तो यही ऑप्शन ए में कहा है लोड संतुलित रखना चाहिए प्रत्येक फेज पर। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि पावर सॉकेट के लिए अधिकतम लोड होना चाहिए। देखिए पावर सॉकेट के लिए हमारा कितना अधिकतम लोड होना चाहिए। वो होना चाहिए हमारा 1000 वाट। कितना होना चाहिए 1000 वाट। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में खालिस्तान से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। देखिए लाइट एंड फैन के लिए पूछा है, हमने अपने थ्योरी में पढ़ा था। लाइट और फैन के लिए हमें केवल 10 उपयोग बिंदु रखने चाहिए और पावर के लिए हमें केवल 2 उपयोग बिंदु रखने चाहिए। तो इसमें पूछा है लाइट एंड फैन के लिए, तो हम राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी, हमें 10 से अधिक नहीं रखने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो तो मैगर से परीक्षण करने पर वह दर्शाएगा। अगर देखिए शॉर्ट सर्किट दोष है तो मैगर में 0 दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा 0 दर्शाएगा। अगर 500 मेगा ओम दर्शाता है तो यानी इसका मतलब है कि करंट हमारा लीकेज हो रहा है। और अगर 1 मेगा ओम दर्शाता है तो हमारा जो सर्किट है वो हमारा ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, अगर शॉर्ट सर्किट है तो वो 0 दर्शाता है। अगर करंट लीकेज हो रहा है तो वो 500 मेगा ओम दर्शाता है। अगर वो दर्शाता है 1 मेगा ओम तो हमारा सर्किट बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि यदि किसी वैद्युतिक स्थापना में गंभीर शॉर्ट सर्किट दोष हो, यानी शॉर्ट सर्किट दोष का है, तो मेगर से परीक्षण करने पर वह क्या दर्शाएगा, वो 0 दर्शाएगा। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अगर मेगर हमारा 0 दर्शा रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट है सर्किट हमारा। और 500 मेगा ओम दर्शा रहा है तो हमारा करंट लीकेज हो रहा है। अगर वो 1 मेगा ओम दर्शाता है तो हमारा सर्किट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए 0, क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ में हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और इसी लेक्चर के साथ में हम अपने इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और इसी चैप्टर के साथ हम अपने फर्स्ट ईयर को भी समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको सभी लेक्चर, सभी चैप्टर और सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक से समझने को मिले होंगे।
मेरे प्यारे दोस्तों, और आपको पीछे के लेक्चर देखने हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आपने बहुत ही अच्छे से अपने फर्स्ट ईयर को कंप्लीट किया होगा। फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करने के साथ साथ में आपकी जो आने वाली ITI परीक्षाएं हैं उसमें भी आपको बहुत ही सरलता मिलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आपसे यही उम्मीद है कि आप बहुत ही लगन के साथ में पढ़ रहे होगे और क्वेश्चन को समझ रहे होगे। और अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको पास होने से आपकी ITI परीक्षा में कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ में हम आज का लेक्चर और आज का चैप्टर और फर्स्ट ईयर को समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अगर अपने दोस्तों का भी भला चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए ITI नगर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसलिए टाटा एंड बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.